चलिए, तो अभी तक हमने कुछ रूल्स देख लिए थे। अब उन रूल्स के बाद आज हम थोड़ी सी नेमिंग स्टार्ट करने वाले हैं, किसकी? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की। ठीक है, तो हम सीधे से इनके इनमें तो वैसे कुछ रूल्स है नहीं है। रूल्स हमारा वही था, सबसे पहले मेन चेन सेलेक्ट करना है। चेन सेलेक्ट करने के बाद हमें उनकी नंबरिंग करनी है। नंबरिंग किसके आधार पर? प्रेफरेंस के आधार पर। सबसे पहले क्रियात्मक समूह, देन उसके बाद वी हैव डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन्स, उसके बाद आते हैं साइड चेन। ठीक है, इसके आधार पर आपको क्या करनी है? नंबरिंग कर लेनी है। नंबरिंग करने के बाद आपको क्या करना है? उसका नेम कर देना है। तो नेमिंग कर देनी है। अब सबसे पहले हम आज देखते हैं क्या, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को देखते हैं। तो एल्केन, तो एल्केन में आपको क्या करना है? पीछे जो अनुलग्न होगा या जो सफिक्स होगा उसमें क्या लगाना है? एन लगाना है। फिर आता है हमारा एल्कीन। एल्कीन में देखो इन दिख रहा है तो इसमें आएगा इन। उसके बाद लास्ट हमारा क्या है? एल्काइन। तो एल्काइन में आएगा YNE, एल्काइन। ठीक है, तो ये तीन हमारे पास रहने वाले हैं। ये तीनों हमारे क्या है? सफिक्स हैं, और ये हमेशा हमारे सफिक्स में ही यूज होंगे, अनुलग्न। ठीक है, अब इसको हम डायरेक्ट कुछ एग्जांपल से देखते हैं। चलो, तो यहाँ से हम देखते हैं इनकी नेमिंग। ये आपको इतने सारे कुछ एग्जांपल्स दिख रहे हैं। तो फर्स्ट देखें हम, तो आपको यहाँ क्या दिख रहा है? ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं? आइन यूज करते हैं। जहां भी आपको देखो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज करना है? ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमें आयन यूज करना है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग हम किसके आधार पर करेंगे? अभी नंबर ऑफ कार्बन तो हमें चेन यही रहने वाली है। नंबरिंग किस साइड से करें? तो जहाँ से हमारे जो बंध हैं, बॉन्ड्स हैं, जो पास में जहाँ से आएंगे हम वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3, 1 2 3। अब इसका क्या नाम होने वाला है? 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं? मैथ, एथ, प्रोप। प्रोप हुआ, प्रोप के बाद आइन, क्या हो गया? प्रोपाइन। उसके बाद देखें तो इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, सिर्फ एक कार्बन बढ़ गया, बाकी सेम है। तो यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4। तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, ब्यूट के बाद YNE। ठीक है, इसके बाद देखो, तो कहाँ से स्टार्ट करें नंबरिंग? कहीं से भी कर सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट कर, तो 1 2 3 4। क्योंकि 4 ही कार्बन थे, दोनों साइड से जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड है 3 नंबर पे ही आने वाला था। नहीं, यहाँ से 2 पे आएगा, इस साइड से देंगे। सेम रहेगा, सेम रहेगा। 1 2 3 4, सिमेट्रिक है ना। अब 4 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? ब्यूट, ब्यूट, ब्यूट के बाद 2 नंबर पे आइन लगा हुआ है, ब्यूट YNE, ब्यूट टू आयन। तो क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन। ठीक है, अगला आ जाओ यहाँ पे। इसमें क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं? इन यूज करते हैं। डबल बॉन्ड के लिए इन यूज करेंगे। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें? 1 2 3। अब 3 कार्बन के लिए हम क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। क्या बोलते हैं? ब्यूट, ब्यूट बोलते हैं। और डबल बॉन्ड के लिए इन। तो पहले हमारा हो गया ब्यूट, ठीक है, ब्यूटी, ब्यूट हो गया। और इन कहाँ पे? 1 पे ही लगा हुआ है, तो ब्यूट 1 इन, या इसको हम क्या लिख देंगे? ब्यूटीन, ब्यूट ENE, इन। क्लियर है? अगला देखें, तो इसमें भी आपको देखो दोनों तरफ से सिमेट्रिक दिख रहा है। वो सिमेट्रिक दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट करते हो, 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। अब देखो मेन चेन हमारी कौन सी होने वाली है? यही मेन चेन यही होगी कि नहीं? कि और कोई हो सकती है? और कोई होगी क्या? आपको एक चीज बताई थी, सबसे पहले क्रियात्मक समूह, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन्स पे फोकस करना है।
ठीक है। तो सबसे पहले डबल बॉन्ड पे फोकस करें हम। तो मेन चेन सिलेक्ट करने के लिए कोशिश हमें ये करना है कि हमारी जो मेन चेन आने वाली हो उसमें क्या आ जाए, डबल बॉन्ड्स आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ से अब हम देखें, यदि इसकी चेन सिलेक्ट करें तो चेन कहाँ से आनी चाहिए, यहाँ से। देखिए ये चेन होगी हमारी। क्लियर। अब नंबरिंग कर दो, कहीं से भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 और ये 5। अब करो क्या, नेमिंग। तो 2 पर क्या लगा हुआ है, मैथिल। ये जो दिख रहा है ये निकला हुआ है, यहाँ पर मैथिल होगा, यहाँ पर भी मैथिल होगा। तो मैथिल मैथिल कितने, 2 मैथिल हो गए कि नहीं। और एक 2 पर लगा है, एक 4 पर लगा है। तो 2,4 डाई मैथिल, 2,4 डाई मैथिल। देन बॉन्ड्स कहाँ कहाँ पे है, सबसे पहले PWS जो आपको बताया था, PWS सबसे पहले प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स। तो वर्ड रूट हमारे पास कितना है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है कि नहीं है। तो 5 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे, पेंट। पेंट। उसके बाद ईन किस पर है, 1 पर और 4 पर, 1 पर और 4 पर। 1,4 डाई ईन। आया समझ में। 2,4 पे डाई मैथिल लगा हुआ है। उसके बाद आगे देखें तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 हो गए, तो पेंट हो गया। पेंट के बाद 1 और 4 सॉरी 5 4 पर 1 और 4 पर डाई ईन लगा हुआ है। क्लियर है। अगला देखो ये रहा, इसमें भी हमें सबसे पहले चेन सिलेक्ट करनी है। तो डबल बॉन्ड ये रहा, यहाँ पर भी कार्बन होगा, ऊपर भी कार्बन होगा, सी। ये हमारी चेन हो गई। अब नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो नंबरिंग कहाँ से करते हैं, जहाँ से बॉन्ड पास में पड़ जाए। 1, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन। क्लियर है। अब तीसरे कार्बन हमें दिख गया है। अब क्या करें हम, नंबरिंग कर दो। नंबरिंग हो गई, नंबरिंग करने के बाद नेमिंग कर दो। तो सबसे पहले प्रीफिक्स में जो भी कोई प्रतिस्थापी है पहले उसको लगा दो। तो 2 पर क्या लगा हुआ है, मैथिल निकला हुआ है कि नहीं है। 2 नंबर पे मैथिल लगा हुआ है हमारी चेन में, चेन दिख रही है, ये चेन है। इस चेन में ये हमारा क्या है, ये हमारा मैथिल निकला हुआ है, कितने पर, 2 पर। तो 2 मैथिल। उसके बाद 1 2 3, 3 के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोप। प्रोप। फिर 1 पे ईन लगा हुआ है, प्रोप 1 ईन यूज कर लो या डायरेक्ट प्रोपीन यूज कर लो। क्लियर है। तो 2 मैथिल प्रोपीन। अगला देखो ये रहा, ये सेम है, ये और ये ऊपर वाला एक सेम है। अगला देखते हैं, इस पे आ जाओ। अब क्या करें, वही चेन चाहिए। तो एक ही चेन दिख रही है हमें। अब एक ही चेन दिख रही है, नंबरिंग कहाँ से करें, तो कहीं से भी कर, तो दोनों साइड से हमें सेम दिख रहा है। तो 1 2 3 4 5। अब 5 के लिए क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स के लिए कोई चेन तो है ही नहीं है, तो हम आगे कुछ लगाने नहीं है। तो 5 के लिए क्या यूज करेंगे, पेंट। 1 पर और 4 पर क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड। ये देखो 1 पर लगा है, दूसरा 4 पर स्टार्ट हुआ है। तो 1,4 डाई ईन, 1,4 डाई ईन। अगला देखो, तो इसमें भी वही चीज करनी है, चेन। ये रही पूरी चेन। नंबरिंग कहाँ से करें, दोनों साइड से 2 नंबर पे ही मिल रहा है, तो कहीं से भी कर दो। तो 1 2 3 4। 4 के लिए क्या बोलते हैं, ब्यूट। 4 के लिए यूज करते हैं हम ब्यूट यूज करते हैं। ये हमने ब्यूट लिखा। ब्यूट के बाद 2 पे क्या है, ईन है, ब्यूट 2 ईन। क्लियर। बड़े आगे कुछ और एग्जांपल्स हैं उनको देख लेते हैं। चलो देखें, सबसे पहले ये दिख रहा है ट्रिपल बॉन्ड वाला। तो ट्रिपल बॉन्ड वाला तो अभी हमने देखा ही था। सबसे पहले चेन सेलेक्ट करनी है, तो चेन सेलेक्ट कर लो। तो ये मेन चेन रही। नंबरिंग किसी भी साइड से कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। 5 के लिए हम क्या बोलते हैं, पेंट। पेंट। उसके बाद 1 और 4 पर क्या लगा हुआ है, आयन लगा हुआ है, डाई आयन।
ठीक है। इस पे आ जाओ, तो मेन चेन चाहिए, सामने वाली सीधी चेन हो जाएगी, ये रही हमारी चेन, ठीक है। अब इस चेन में हमें क्या करनी है, नंबरिंग करनी है, तो किसी भी साइड से कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो लगा है बीच में ही लगा हुआ है। 1 2 3 4 5, ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि आपको एक चीज दिख रही है, ये जो हमारी मेन चेन है, मेन चेन के साथ एक साइड चेन लगे हुई है। ये क्या हो गया, हमारा साइड चेन हो गई कि नहीं, ये होगी हमारी साइड चेन। अब साइड चेन की हम बात करें तो साइड चेन की नेमिंग हमने आपको बताई थी, नहीं बताई तो अभी बता देते हैं। कॉम्प्लेक्स साइड चेन जो होती है उसमें हमें नेमिंग के साथ पहले नेमिंग करनी पड़ती है। अभी इसको बता देते हैं, बाकी फिर अभी हम नेमिंग को, जो कॉम्प्लेक्स साइड चेन है उसकी नेमिंग को पढ़ते हैं फिर से थोड़ा सा, ठीक है। देखो, अब इसके अंदर जो पहला है इसको हमें 1 देना है और ये 2 हो गया, ठीक है। 1 2, जो पहला जुड़ा है इसको 1 देना है, 2 देना है, इसको अभी हम फिर से पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये नेमिंग खत्म करने के बाद कॉम्प्लेक्स साइड चेन की नेमिंग को पढ़ेंगे। देखो, तो इसको क्या लिखेंगे, 3 नंबर पे हमारा क्या लगा हुआ है, 1 2, तो 2 के लिए क्या बोलते हैं, एथ, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एथाइन, एथाइन, और चूंकि प्रीफिक्स में यूज कर रहे हैं तो एल्किल यूज कर देना हम, तो ई हट के यहाँ आ जाएगा YL, एथाइनिल, ठीक है, एथाइनिल हो गया। देन उसके बाद 5 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, पेंट, पेंट, पेंट के बाद 1 और 4 पर, 1 और 4 पर क्या है हमारा, आइन है कि नहीं है, तो ये डाई आइन, 1 और 4 पर क्या है, डाई आइन हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखो, इसमें देखो मिक्स है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो चेन तो हमारी फिक्स है कि हमें चेन कौन सी चाहिए, चेन फिक्स है कि नहीं है। अब दिक्कत कहाँ पे है, दिक्कत हमारी सिर्फ है कहा कि किस साइड से नंबरिंग करें। तो नंबरिंग करने के लिए हम कहाँ से सिलेक्ट करें, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दें या ट्रिपल बॉन्ड को, तो ये हमने आपको बताया था कि डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना है ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा, इसीलिए नंबरिंग कहाँ से होने वाली है, डबल बॉन्ड से। ये हो गया 5। अब इसका नेम क्या होने वाला है, टोटल कितने कार्बन है, 5, तो 5 के लिए पेंट, उसके बाद 1 इन, पेंट 1 इन, और 4 पे क्या लगा हुआ है, आइन, पेंट 1 इन 4 आइन हो गया। अगले पे आ जाओ, ये तो चील उड़ रही है, सेम क्या करना है, नंबरिंग किसी भी साइड से कर दो, 1 2 3 4 5। 3 नंबर पे क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के साथ मतलब क्या, ये कार्बन उसके साथ ये कार्बन, ठीक है। अब इसकी नेमिंग क्या होने वाली है, 3 नंबर पे क्या लगा हुआ है, अभी तक मैथिल रहता था, अब मैथिल नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको ट्राई करना, उसके बाद हम इसको नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करते हैं मस्त। इसको ट्राई करना कि क्या कर सकते हैं और इसमें एक्स्ट्रा, ठीक है। नंबरिंग हमने कर दी है, नंबरिंग के बाद आपको सिर्फ अब नेम लिखना है, नेम भी आपको पता है, सिर्फ इस पर फोकस करना है कि इसको हम क्या बोले, समझ रहे हो। यहाँ पर कार्बन तो हो गई होगा, और सिंगल बॉन्ड होता तो इजीली आप बता देते, क्या हो जाता, मैथिल हो जाता। अभी क्या होगा, अगले पे आ जाओ, इस पे देखें तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, यहीं से 1 2 3 4 5, ये होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सॉल्व करेंगे। अब आ जाओ, तो क्या होगा, 5 के लिए पेंट, 1 पे इन, फिर आइन, पेंट पे इन लग गया, 1 पे पेंट इन, फिर यहाँ से ई हट जाएगा और 4 पे आइन आ जाएगा, क्योंकि ये एक चीज हमने रूल्स में बताया था कि जब भी हम कोई भी ए इन आई लिखते हैं और उसके बाद आने वाला जो भी अनुलग्न होगा उसमें ए ई आई ओ यू है, तो मतलब यहां से नहीं हटेगा, इन आई, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्या होता है, ए ई आई ओ यू यदि होता है तो हम क्या करते हैं, ई को उड़ा देते हैं। इधर आ जाओ, स्टार्ट करो, 1, वही का वही है, और सेम क्वेश्चन है ये तो। इस पे आ जाओ, तो कहाँ से स्टार्ट करें, ये भी होमवर्क दे क्या, ये तो बन जाएगा,
क्या कर रहा है, आपको मेन चेन लेनी है, ये रही चेन, ये चेन रही, बस अब क्या करनी है, नंबरिंग किसी भी साइड से कर दो, 1 2 3 4 5। अब नेमिंग बन जानी चाहिए। ये हमारी साइड चेन बन गई। ये क्या बन गई, साइड चेन। वो साइड चेन क्या, एथिल। अब नेमिंग ये आपको बताना है, ठीक है, बड़े आगे।